History shows us something very clearly. Nuclear weapons don't create peace, they create fear. And when fear is unmanaged, stability becomes an illusion. और शायद यही वजह है दोस्तों कि दुनिया ने पिछले 50 साल न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की कोशिश की, बढ़ाने की नहीं। लेकिन 5 फरवरी 2026 ने उस पूरी कोशिश को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों 5 फरवरी 2026 को एक ऐसी ट्रीटी खत्म हो गई जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोगों ने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में यह एक बहुत बड़ी घटना है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहो। दोस्तों न्यू स्टार्ट ट्रीटी अब समाप्त हो चुकी है, तो आप यहां देख सकते हो एक ऐसी ट्रीटी जो पिछले कई सालों से दुनिया के 2 सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर के हथियारों पर सीमा तय कर रही थी और अब वह मौजूद ही नहीं है। और इस वजह से पूरी दुनिया में एक तरह की खलबली मची हुई है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या हम फिर से न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ जा रहे हैं? क्या दुनिया वापस उसी डर की तरफ लौट रही है जो कोल्ड वॉर के समय मौजूद था? दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया में स्टेबिलिटी अपने आप नहीं बनती, उसे रूल से बनाया जाता है, अग्रीमेंट से बनाया जाता है और सबसे जरूरी बात ट्रस्ट से बनाया जाता है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी उसी ट्रस्ट का आखिरी फॉर्मल मैकेनिज्म था और अब वो भी खत्म हो चुका है। और इसके बारे में ऑलरेडी हमें वार्निंग मिल चुकी है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी डूम्सडे क्लॉक को लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब इस घड़ी में 12 बज जाएंगे तो हमारी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। और अब हम सिर्फ 85 सेकंड्स दूर हैं मानव सभ्यता के खत्म होने से। वी आर जस्ट 85 सेकंड्स अवे फ्रॉम टोटल एनाहिलेशन। दैट मींस वी आर डेंजरसली क्लोज टू एक्सटिंक्शन। सोचिए इतिहास में ऐसा मोमेंट बहुत कम आता है जब पूरी मानव सभ्यता इतने बड़े खतरे के करीब खड़ी हो। और यही वजह है कि न्यू स्टार्ट का खत्म होना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक घटना नहीं है, यह ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दा है। खैर दोस्तों एक बात सिंपल शब्दों में समझिए कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले बहुत देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर का असली बैलेंस अभी भी 2 देशों के पास है, अमेरिका और रशिया। इन दोनों के पास मिलकर दुनिया के लगभग 87% न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसलिए जब इनके बीच कोई ट्रीटी खत्म होती है तो उसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इसी वजह से यह पूरा मुद्दा समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों पूरी वीडियो को देखते रहो, पूरा मामला मैं आपको समझाने वाला हूं, ऐसे समझाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इस रेड बटन को जाकर दबा लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों आप यहां देख सकते हो यूरेशियन टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि नो मोर न्यूक्लियर लिमिट्स, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी हैज एक्सपायर्ड, एंड ऑफ यूएस रशिया आर्म्स कंट्रोल। यानी साफ कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर वेपन्स पर कोई कानूनी सीमा नहीं बची। और सिर्फ एक मीडिया आउटलेट नहीं, लगभग सभी बड़े इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म ने इस खबर को इसी सीरियसनेस के साथ कवर किया है। आप खुद देख सकते हो, इसलिए इस ट्रीटी का खत्म होना कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यह एक सिंगल एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट की एक पूरी सीरीज का हिस्सा था। दोस्तों कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न्यूक्लियर वेपन्स का बिल्डअप इतना बढ़ गया था कि दोनों देशों के पास हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स जमा हो गए थे। और डर यह था कि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन भी ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है। इसी डर ने आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट को जन्म दिया। अब इसका सीक्वेंस समझो, 1972 में सॉल्ट 1 आया, 1991 में स्टार्ट 1, 2002 में सॉल्ट और 2010 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी। यानी लगभग 50 साल से न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही थी और न्यू स्टार्ट उसी प्रयास का एक आखिरी कड़ी थी जो अब खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना है। दोस्तों न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में साइन हुई थी। साइन करने वाले लीडर्स थे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उस टाइम के रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव। और यह ट्रीटी 2011 में लागू हुई। मकसद था कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को सीमित करना है और इसके लिए न्यू स्टार्ट ने अमेरिका और रूस दोनों के लिए लिमिट्स तय की। 700 डिप्लॉयड आईसीबीएम, एसएलबीएम और हैवी बॉम्बर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं और 800 डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। और इसका ऑन साइट इंस्पेक्शन अलाउड था, डेटा शेयरिंग मैंडेटरी था, यानी दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मॉनिटर कर सकते थे और यही स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी का आधार था। एंड वी वर बैक देन मोर स्टेबल। फिर 2021 में इस ट्रीटी को एक्सटेंड किया गया 2026 तक। पर आपको याद होगा उसी टाइम यूक्रेन वॉर शुरू हुई और 2023 में रूस ने ट्रीटी में पार्टिसिपेशन सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब यह था कि ट्रीटी टेक्निकली मौजूद थी, लेकिन इंस्पेक्शन बंद हो गई और डेटा एक्सचेंज को बंद कर दिया गया। मतलब बोथ द पार्टीज यूएसए एंड रशिया वर नॉट शेयरिंग देयर न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स डेटा टू ईच अदर। और फिर अब जाकर 5 फरवरी 2026 को न्यू स्टार्ट ऑफिशियली एक्सपायर हो गया। अब दोस्तों पहली बार 1972 के बाद अमेरिका और रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स पर कोई लीगली बाइंडिंग लिमिट नहीं बची। यही कारण है कि दुनिया भर में अब चिंता बढ़ गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या होगा, ध्यान सुनते रहो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सेस पर क्या असर पड़ने वाला है, इसलिए ध्यान सुनना है। दोस्तों न्यू स्टार्ट का लैप्स 3 बड़े प्रभाव डाल सकता है। पहला, न्यूक्लियर आर्म्स बिल्डअप का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, मिस कैलकुलेशन का रिस्क बढ़ जाएगा और तीसरा, ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क कमजोर होगा। और यही वजह है कि
स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा आर्म्स कंट्रोल सेटबैक मान रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखो इधर दोस्तों एशिया की तरफ देखो तो न्यूक्लियर डायनेमिक्स और भी सेंसिटिव हो जाते हैं। एक तरफ चाइना है जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल लगातार बढ़ा रहा है, हर साल 100 न्यूक्लियर वेपन्स चाइना ऐड कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार फिसाइल मटेरियल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिससे 14 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल ऐड किए जा सकते हैं। और इनके बीच इंडिया है जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यानी ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल कमजोर होता है तो इस पूरे रीजन में भी न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या इंडिया को भी अपनी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।